इतना प्यारा लाला कहीं तने टोना कर दियो कहीं नजर मार दी तो हम क्या करेंगे। अरे बाजे बधाई नंद द्वारे आज, बाजे बधाई नंद द्वारे आज, जन्मे है कन्हैया। जन्मे कन्हैया
गई भैया। और ऐसी बधाई बजी, साक्षात ब्रह्म अवतरित हुए हैं। तो शंकर जी दर्शन करने के लिए चले, चलो हम भी दर्शन करके आ जावे। और जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो वही अपना वेश, दिगंबर वेशधारी, भस्मी का लेप लगाए, गले में सर्प है, डमरू हाथ में लिए, त्रिशूल, और बजाते हुए नगर में प्रवेश कर गए। जैसे ही नगर में आए लोगों ने देखा, अरे बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा घूमते घूमते आज यशोदा के दरवाजे पहुंच गए। एकदम आवाज लगा दी, और जैसी आवाज लगाई तो दासी दौड़ करके आई। दासी ने देखा, अंदर गई मैया, एक बाबा आयो है। बाबा कैसे है? आज तक ऐसो बाबा देखो ही कहाँ है, ऐसो बाबा है। अच्छा तो जाओ, एक थाली में हीरे मोती भर लो और ले जा करके बाबा को दे दियो, कह दियो जे घर में लाला भैया ताकि न्योछाप रहे। ये आज थाली में हीरे मोती भर करके ले गई। दासी ने कहा लो बाबा। बाबा ने कहा इतने सारे हीरे मोती, अरे कहा है जी घर में, कभी बता दो सही, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी खुशियां हैं, कहा है? दासी बोली बाबा जे घर में लाला हुए है, लाला। ओहो लाला हुए हैं, हाँ। अरे ताई की तो न्योछावर देवे आए हैं हम, लो ये। बोले बाबा, बोले दासी एक बात बता, मैं तो ठहरो बाबा पकड़, मैं इन हीरे मोती को क्या करूँ? अगर हमें देना ही है कछु तो जो लाला हुए है ना घर में, बस वाके दर्शन करा दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। दासी ने देखो, बोले हाय रे राम, दर्शन जी बाबा को, और अगर कहीं मेरे लाला ने एक बार देख लिया तो बुखार आ जाएगा, बुखार लाला का। इतना भयंकर बाबा दिख रहा। लेकिन फिर भी यशोदा के पास गई, अरे मैया बोली बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राम। सुखदेव जी ने कहा राजन, आज भोले बाबा कहने लगे हमें लाला के दर्शन करा दो और कच्छू नहीं चाहिए। दासी गई मैया से, ओ मैया वो बाबा ये कहे हमें हीरे मोती नहीं चाहिए, बोले फिर हमें भी लाला के दर्शन करा दो बस। मैया बोली तो कौन सी बड़ी बात है, दर्शन करा देते हैं हम, पहले मैं देख के लूं बाबा है कैसो। और जैसे ही देखने गई तो भोले बाबा के गले में सर्प है, कानों में बिच्छू है, और बागंबर पहने हुए, भस्मी का लेप लगाए हुए, और बड़े बड़ी सी जटाएं लटकी। यशोदा मैया ने देखो सही अंदर चली गई, हाय राम हाय राम। बाबा दर्शन नहीं करा सकती मैं, आज गोकुल नगर आया गिरिजा कंवर, डाले झोला भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। अपने लाला के दर्शन करा दे, मेरे मन की लगी को बुझा दे। अपने लाला के दर्शन करा दे, मेरे दिल की लगी को बुझा दे। अरे एक बार हमें दर्शन करा दे। यशोदा मैया कहती बाबा कैसे दर्शन करा दूं, कैसे दर्शन करा दूं? तेरी सूरत भयंकर है भारी,
उम्र बाकी बारी उम्र सुन जुगोला भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। अरे अरे ये हीरे मोती लो, बाबा कहते हैं मोती मूंगा वदन कुछ भी भाए न मन भेद खोला भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। हमें हमें अगर देना ही है तो बस लाला के दर्शन करा दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैया कहती नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी सूरत इतनी भयंकर है, हमारा लाला देख के डर जाएगा। बाबा बोले ठीक है जैसी तेरी इच्छा। बैठ गए दरवाजे पे, यशोदा अंदर चली गई। अब भोले बाबा मन ही मन कहते देख लो कन्हैया, बाद में मत कहियो कि तुम मिलवे नहीं आए, हम तो कैलाश छोड़ करके आए, लेकिन ठहरी तेरी मैया इतनी हठीली, हजार बातें बनाई लेकिन दर्शन नहीं कराए। और मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी दर्शन करने की, बस तो उसे मिलवे को मन था, बाकी कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, जैसी तेरी इच्छा। बैठ गए, आस लगाए बैठो हूँ, दर्शन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जाना ही है कैलाश। भोले बाबा ने मन में विचार किया ऐसे साधारण से यशोदा दर्शन कराने से नहीं, लाला को धीरे से यशोदा ने सुला ही पाया है। तभी भोले बाबा ने उठाया शंख और अपने मोड़े से लगाया और मुंह से लगाया और शंख और बजाने लगे। और जैसे ही शंख बजाने लगे यशोदा भागी भागी, हाय बाबा अरे शंख मत बजाओ, शंख मत बजाओ। बाबा मत शंख बजावे और पड़ू तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल। हे बाबा क्या पैया पड़ो, मत बजाओ शंख, अभी अभी हमने तपकी दे करके सुला पाया है, अगर कहीं जग गया तो फिर रोवेगो, इसलिए हमारी बात मानो, मत बजाओ शंख। बाबा बोले नहीं नहीं शंख तो बजेगो, जाओ यहाँ से। भोले बाबा बोले जैसी तेरी इच्छा। निकल करके चल दिए और बोले देख ले कन्हैया देख ले, शंख भी न बजाने दियो, दर्शन भी न करा रही है, मैं तो चला कैलाश, तू जाने तेरी लीला। आए तो बड़ी आस लेके, लेकिन अब कहा करूं, निराश होके जानो पड़ रहा है। भगवान बोले बाबा काहे को इतनी चिंता कर रहे हो, ऐसे दर्शन दूंगा जो तुम सोचोगे कि हाँ दर्शन मिले हैं, तसल्ली करो। बाबा इधर दरवाजे से हट नहीं पाए और कन्हैया ने रोना चालू कर दिया। और ऐसे वैसे नहीं रोए, अरे राम ऐसे रोए कि मैया परेशान, लाला चुप हो जा बेटा, चुप हो जा मेरा बेटा, चुप हो जा। जितना चुप करे उतना और तेज। अब मैया बड़ी परेशान, हे बाबा जाए गर्मी लग रही है, गर्मी गोद में लेके बाहर बाजार में टहला दो, थोड़ा हवा में टहला दो तो चुप रह जाएगा। अब गोद में लेके हवा में गए बाहर, लाला चुप हो जा मेरा बेटा, चुप हो जा मेरा बेटा। अब तो जितना चुप करे उतना और तेज। डॉक्टर आने लगे, कोई बीमारी हो गई, वैद्य बुलाए जाने लगे, ज्योतिषी आने लगे, अरे देखो देखो सब देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक दासी आई और बोली मैया मुझे तो ऐसो लगे जब ते वो बाबा गए ना दरवाजे पे, बस अब तू आगे समझ ले, मुझे ऐसा लग रहा जब ते वो बाबा गए ना दरवाजे पे तब ते अपने लाला ने रोना चालू करो, ताकि पहले कतई बिल्कुल बोलो ही नहीं। बोले हाय रे दासी तेरे मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल बात मैंने सही कही है, जाओ बाबा को ढूंढो, ढूंढो बाबा को। कहाँ गए? हमें ऐसा लगे वही बाबा टोना कर गए, बाबा को दर्शन नहीं दिए ना तो टोना करोगे कुछ, जाओ ढूंढो। अब तब गोपियां भागी, दासियां भागी, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तभी एक दौड़ती हुई पीछे पीछे गई तो देखा भोले बाबा चलते चले जा रहे हैं। गोपी चिल्लाई बाबा, ओ अलग बाबा। अब तो बाबा ने जब देखो कि गोपी आ रही तो और भाव खाने लगे, एक पैर यहाँ दूसरा बाला घाट तीसरा गोदिया निकल गए, पीछे पीछे चिल्ला अरे बाबा रुको तो सही, बाबा बाबा अलग बाबा रुको। बाबा ने मुड़ के देखा, हाँ कहा है
चिल्ला रही है, क्यों शोर मचा रही है? ए बाबा एक बात सुनो। हाँ बताओ। बाबा तुम्हें कछु झाड़ फूंक करनो आवे? तुम्हें कछु झाड़ मारनो आवे, झाड़ फूंक करनो आवे? बाबा बोले कैसो? बोले काहुए छोरा को नजर लग गई हो तो कछु मंत्र फंत्र आता है कि नहीं? बाबा बोले ऐसो मंत्र मारू अगर एक बार नजर लगी हो जिंदगी में दोबारा लगे ही ना। अरे बाबा क्या है, पैर धो के पानी पियो, तुम तो चले चलो। कहाँ चलो? यशोदा के द्वारे। क्यों? जब से तुम आए हो ना लाला ने रोना बंद नहीं किया, कोई टोना कर गो है। तुम जरा झाड़ मार दो चल के। बाबा बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? यशोदा बड़ी घमंडी है। अभी मैं गयो 1 घंटा बैठो, दर्शन की लालसा लेके गो, हमें दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। दर्शन नहीं कराएगा छोरा के, मैं क्यों जाऊं झाड़ मारने? हमें क्या लालच है, हमें तो दर्शन भी नहीं होंगे। दासी बोली बाबा तुम तो बस चले चलो, अब हमारी जिम्मेदारी है, दर्शन हम तुम्हें करवाएंगे, चलो। बोले ठीक है। उसी समय लेकर के आज बाबा को आई दरवाजे पर, यशोदा गोद में लिए बैठे और बड़े मजबूत ऐसे पल्लू में ढांक रखो पूरो, और कन्हैया रोना बंद नहीं कर रहे, पूरा ढक लिया पल्लू में। अब तो रोने लगे, भगवान रो रहे, बराबर रोए जा रहे हैं। बाबा बोले यशोदा अरे जाको मोड़ो तो खोलो, काहे को गर्मी में मारे दे रही हो? अरे जो मुंह तो खोलो। यशोदा बोली बाबा थोड़ा सा पैर खोल दिया, एक पैर देख करके मंत्र मार दो ना। बाबा बोले हमारा मंत्र ऐसा है, पैर पे काम नहीं करे, जो मोड़े पे ही काम करे। यशोदा डर रही, कैसे मुंह खोल दूं? इतना ऐसा बताओ, बाबा विकराल है, अगर लाला ने देख लिया तो बुखार आ जाएगा, अगर चुप हो रहा होगा तो और रोने लगेगा, कैसे दिखा दूं? पर पता कहाँ है कि रिमोट कंट्रोल वही है ना, बटन वहीं से दबी है, नहीं मालूम है। अब भोले बाबा ने नेत्र बंद किए और मन ही मन कहा देख ले कन्हैया तेरे सामने खड़ू, लेकिन किस्मत दे दे, फिर हूँ तेरी मैया मुंह नहीं खोल रही, का करूं? भगवान बोले अब हमारी जिम्मेदारी है, तुम आ गए यहाँ तक, अब आगे की हमारी जिम्मेदारी है। बोले अब तू जाने तेरे काम, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसी समय कन्हैया ने हाथ पैर फड़फड़ाए और इतनी तेज रोए, हाथ पैर फटकार करके, और जैसी रोए सी साड़ी को पल्लू अलग है गो। कन्हैया ने बाबा को देखा, बाबा ने कन्हैया को, कन्हैया ने बाबा को, बाबा ने कन्हैया को, दोनों ही मंद मंद मुस्कुराने लगे, रोना बंद। अब यशोदा कहूँ लाला को देखे, कहूँ बाबा को देखे, कहूँ लाला को देखे, कहूँ बाबा को देखे। सो पूछ बैठी बाबा मैं तो कह रही थी कि मेरा लाला तुम्हें देख करके डर जाएगा, रोने लगेगा, अरे ये तो तुम्हें देख करके ऐसे मंद मंद मुस्कुराने लगा जैसे पहले से जानता हो। बाबा भी भूल बैठे जल्दबाजी में, अरे तुम एक जन्म की कहती हो, हम जन्म जन्म से जानते हैं। कन्हैया बोले धर दर्शन कहा करवा दिए, तुम्हारे तो भाव ही बढ़ गए। अरे तुमने तो पूरी बात ही, तुमने तो पूरा राज ही खोल दिया। अरे कुछ करो कुछ करो। ऐसे अगर तुमने ऐसे कह दिया ना तो मैया हमें लाला नहीं समझेगी। मैया ने देखा बाबा तुमने क्या कहा कि एक जन्म से नहीं जन्म जन्म से जानते हैं, मैं समझी नहीं। कन्हैया बोले बाबा कुछ करो ट्रीटमेंट, हाँ नहीं तो बात बिगड़ी धरी सोच लो। बोले बाबा बोले हाँ हाँ, अरे यशोदा मेरा कहने का भाव तो समझो, मैं ये कह रहा था कि तेरो लाला हमें देख के ऐसे हंसने लग गो जैसे हमें एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हो। कन्हैया बोले चलो अब ठीक है, थोड़े से शब्द इधर उधर हो गए, बात वही है। आज अब भगवान ने कहा लाओ हमें गोद में दे दो, यशोदा गोद में नहीं दे रही। बाबा ने कहा लाओ तो झाड़ तो लगाने दो, गोद में ले लिया। अब पकड़े बाल भोले बाबा ने अपनी जटाएं और झूठे ही झूठ झाड़ मार रहे हैं, झूठे ही झूठ मंत्र पढ़ रहे हैं। कन्हैया ने आंखों में देखा और भोले बाबा से कहा कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो, हमें भी तो बताओ, हमें है क्या, काहे पीछे दवा कर रहे हो, ये तो बता दो। भोले बाबा बोले ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, चुपचाप पड़े रहो जैसे पड़े हो। आज जो मैं करूँ ना करने दो, ठीक है तेरी मर्जी। अब तो जटाएं बार 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 ऊपर से नीचे तक 7 बार उतारी, अब जिंदगी में कभी नजर नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है।
अब भोले बाबा के बात वही आ गई, उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाली बात। अब मन में आ गया काश एक बार हम पैर छू पाते। हे कन्हैया, हमारा मन करो हमारे पैर छू ले। कन्हैया बोले अरे बाबा तुम तो बिल्कुल खोपड़ी पे ही नाचना चाह रहे हो। अब पैर छुओगे तो सारा राज खुल जाएगा, लोग कहेंगे इतने छोटे से लाला के पैर क्यों छुए। भोले बाबा बोले वो तो तुम हमारे ऊपर छोड़ो, हम कैसे छूते हैं ये हम जानेंगे। बाबा धीरे धीरे से पैरों की तरफ हाथ ले गए और पैरों को देखा कन्हैया के, सही बैठ गए मुंह लटका करके। यशोदा बोली क्या हुआ बाबा, आप बड़े भी खुश थे लेकिन अचानक ऐसे दुखी क्यों हो गए, ऐसा क्या पैर में देख लिया। अरे यशोदा मत पूछो मत पूछो। मैया बोली क्या है बता तो सही। अरे यशोदा तेरे लाला के पैर में एक बड़ी गलत रेखा है, बड़ी गलत रेखा है। और तो मैया रोने लगी, हाय बाबा ये गलत रेखा मिट नहीं सकती क्या, मिट नहीं सकती। बाबा बोले मिट तो सकती है लेकिन अपनी मर्जी पे ही हम चिल्लाते घूमे कि हम गलत रेखा मिटा देते हैं, गलत रेखा मिटा देते हैं, तो वो बात बनती नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं वो गलत रेखा मिटा दूं। अरे बाबा कहने की बात है, तुम तो वो गलत रेखा मिटा दो। कन्हैया को पैर पकड़ो और अपने मस्तक में रगड़ने लगे। कन्हैया बोले अरे बाबा पैर छूने की वजह से हमारे पैर में गलत रेखा बता दी। अरे छूने थे तो ऐसे ही छू लेते, ये काय को रगड़ के गलत रेखा मिटा रहे हो। अगर हमारे पैर में गलत रेखा होती तो तुम क्या ब्रह्मा भी ना मिटा पाते। आज भोले बाबा ने दर्शन किए और बार बार जय जयकार करके वापस लौट करके आए। जुग जुग जिए यशोदा मैया तेरो ललना, आशीर्वाद दे करके आए। अब श्री सुखदेव जी ने कहा राजन 5वां दिन है, कन्हैया का छठी महोत्सव मनाया जा रहा है। कंस को चैन नहीं पड़ता है मेरा काल मरे कैसे। बैठक बैठाई पंचायत में, सभी एकत्रित हुए। अब कहा ये बताओ हमारा काल गोकुल में जाकर के जन्मा है, कोई ऐसा है जो जाकर के उसे मार करके आए। बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर सब बैठे हैं। बोले हाँ हम चले जाएंगे हम चले जाएंगे। बोले जाओगे कैसे, नंदोत्सव मनाया जा रहा है, वहां पर बड़ी बधाइयां बज रही हैं और वहां पता कैसे चलेगा कि किसके घर में जन्मा है। ये भी तो पता नहीं है किसके घर में जाकर के जन्मा है। ऐसे किसके घर चले जाओगे। तभी बकासुर की चचेरी बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना कहने लगी भैया तुम कहो तो मैं चली जाऊं, घर घर में जाऊंगी और जिस घर में 10-5 दिन के बच्चे होंगे उसी के घर में चली जाऊंगी और अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके जाऊंगी। जितने 10-5 दिन के बच्चे सबको दूध पिलाऊंगी और सबको मार दूंगी। उन्हीं में से कोई होगा तो राम नाम शब्द है। बोले हाँ हाँ तूने सही कहा। तैयार हो गई पूतना। कंस ने आज्ञा जो दी तो चल पड़ी है पूतना। कंस ने आज्ञा जो दी तो चल पड़ी है पूतना। जा करके गोकुल में देखूं छोड़ूं कोई पूतना। जा करके गोकुल में देखूं छोड़ूं कोई पूतना। सुंदर सा गोपी का रूप बना लिया और टोकरी में खिलौने भर लिए और चल दी। पहुंच गई अब तो नंद बाबा के घर में जहाँ बधाइयां बज रही हैं। लाला 5 दिन का हो जाता है तो छठी मनाते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर, छठी बोलते हैं ना। हाँ फिर तो बड़ा न्योता चले भैया। हाँ तो सोचो अगर थोड़ा पैसे में कम है तो छोटी छठी और थोड़े मीडियम है तो उस हिसाब की। और अब समझ रहे होंगे ना, तो फिर तो बड़ी विशाल छठी है। और नंद बाबा के घर में वो राज पुरोहित हैं, राजा हैं, तो राजा के घर का तो छोटा सा काम होगा, वो भी हमारे घर की शादी जैसा तो हो ही जाएगा।
छठी मनाई जा रही है तो सारे ब्रज के गोपी ग्वाल सब यशोदा के घर में आए हैं, छठी में उत्सव में शामिल हैं। पूतना जाती है और धीरे से सबके एक एक करके सबके घर में गई। जिसके घर में 10-5 दिन के बच्चे देखे उठाया, गोद में लिया और दूध पिलाया, प्राणों को हर लिया, दूसरे घर में चली गई। पूरे ब्रज में जितने 10-5 दिन के बच्चे थे ना सबको मार दिया, हल्ला मच गया। अरे एक बाल घातनी आई है, बाल घातनी आई है जो सबके बच्चों को मारती है। सब चौकन्ने हो गए, सब ढूंढने लगे कौन है ये, कहाँ की है, सब ध्यान दे रहे हैं। तभी धीरे धीरे यशोदा के आंगन में पहुंच गई और यशोदा से कहती है अरे लाला जन्म की बधाई हो, बधाई बहन। यशोदा ने कहा बधाई हो, तुझे भी बधाई हो, लेकिन तू कहाँ रहती है, कौन है, आज तक मैंने कभी देखो नहीं, तो बड़ी देर में आई, कहाँ से आई है? अरे मैं मथुरा से आई हूँ। अच्छा तू कौन है, मैंने कभी देखा नहीं तुझे। कहती लो ये हमें नहीं जानती। अरे हम और तुम बहने हैं, दोनों बहने बहने हैं। यशोदा बोली बहने हैं, हमने तो कभी इससे पहले नहीं देखा। कैसी बहन है? बोले हम और तुम मामा फूफू की है। तो फिर कभी कहीं इकट्ठे क्यों नहीं हुए, कभी मिले क्यों नहीं? अब पूतना देखी कैसे ड्रामा कर रही है। अरे बहन जा दिन तेरी सगाई ता दिन मेरी सगाई, जा दिन तेरो विवाह भयो ता दिन मेरो विवाह भयो, जा दिना तेरो गोनो ता दिना मेरो गोनो। ना तू मेरे में पहुंची और ना मैं, मिल ही नहीं पाए कभी। और पता है जब आज हमें कानों कान खबर मिली, कानों कान ये खबर मिली कि मेरी बहन ने लाला जनो है, अरे रे मैं तो सबसे लड़ाई करके भागी। मैंने कही कोई रोके, कोई रोके ना कोई टोके, है ना, रोको ना कोई टोको ना, मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोको। अरे हमें मत पता चलो कि हमारी बहन ने लाला जनो है तो हम दौड़ करके आ गई। अच्छा ले बहन तो तू ऐसा कर, अच्छो भयो तू आई मौसी, ले लाला को गोद में ले ले, तब तक मैं रिश्तेदारों को थोड़ी खातिरदारी कर लूं। अब बहन आ जाए तो फिर तो कहने ही क्या है ना। अब दौड़ लाला को दे दिया पूतना की गोद में और यशोदा घर के काम में देखने लगी। पूतना बोली गोद में लिया और धीरे से एक आंगन पार करके बाहर आ गई। पीछे देख रही है, कोई देख तो नहीं रहा है। दूसरा आंगन पार करके बाहर आ गई। भगवान बोले ओ मौसी काहे को तू इतना आडंबर बनाए डोल रही है, हम पहचान गए, हमने पहचान लिया तुझे, तू कौन है? पूतना बोली कौन है? बोले वही जब मैं बलि के घर में वामन अवतार में गया, छोटा सा तूने हमें देखा तो क्या कहा, ऐसा छोटा सा लाला होता तो मैं गोद में लेती, लाड़ प्यार करती। तो मैंने कहा था ऐसा ही होगा, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। फिर जब मैंने विराट रूप धारण किया और मैंने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, तब तूने क्या कहा, ऐसा अगर कहीं बेटा धोखे से भी हमें मिल जाए, ऐसा छलिया, तो मैं अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके मार दूं। तब मैंने कहा था इस जन्म में नहीं मिलूं और मैं अगले जन्म में आऊं। कैसे मेल बनेगा? तू बनेगी पूतना, मैं कान्हा कहलाऊं। एक तो तूने ये कहा ऐसा ऐसा छोटा सा बालक होता लाड़ प्यार करती, तो तू देख मैं छोटा सा बन के आया हूँ, तू हमें गोद में लिए है, दिखावटी ही प्यार कर रही है, लेकिन कर रही है दिखावटी, सबके सामने कर रही है, इसलिए तेरा एक मनोरथ पूरा हो गया। अब तूने क्या कहा था, ऐसा छोड़ा के मिल जाए तो जहर दे करके मार दूं, तो तैयार हो जा मौसी। काहे को तू दुखी होएगी कि हमारा ये वरदान पूरा नहीं होगा? पूतना बोली लाला ज्यादा चटर मटर तो करो मत, 5 दिन के हो, 5 दिन के, कुछ नहीं कर सकते तुम। भगवान ने कहा मौसी पहली बात तो ये बनावटी वेशभूषा बनाने की आवश्यकता क्या थी? जब मार नहीं आई थी तो जैसी थी वैसी चली आती।
गोपी बन के क्यों आई? गोपी बन के तो इसीलिए आई क्योंकि जब तक गोपी बनेगी नहीं तब तक कृष्ण के प्रति प्रेम होगा नहीं। जब तक गोपी बनेगी नहीं तब तक लाड़ प्यार कर नहीं पाएगी तू। और अगर वही विकराल रूप में आती, अपने रूप में आती, तो पहले से ही तेरे अंदर को बदले की भावना भरी होती, मारने की। तू बनावटी बन करके आई है लेकिन गोपी बनी है, और गोपी बनी है इसीलिए मैं तेरी गोद में हूँ। पूतना बोली लाला बातें ज्यादा मत करो, अब तो तुम बचने से रहे, अब बच नहीं सकते। भगवान बोले पूतना तो तू क्या करना चाहती है? पूतना ने गोद में लिया और एकदम अपना विकराल रूप बनाया और उड़ने लगी आकाश मार्ग में। भगवान बोले दारी किए हुए कछ नहीं बिगड़ो मौसी, छोड़ दे, अगर जिंदा रहो चाहे तो छोड़ दे। ए लाला अब तो तुम्हें भगवान ही बचाए। भगवान बोले तो तू कहा करेगी? पूतना ने आज भगवान को जैसे ही दुग्ध पान कराना चाहा, भगवान बोले ओ मौसी, पूतना तेरा पूतना तू दूध को पिलाना, और अगर नहीं मानती है तो पिलाना और पिलाना, पिलाना और पिलाना, पिलाना और पिलाना, पिलाना और पिलाना। सच धज के आ गई, सच धज के आ गई, रंगदार कर लिए, सच धज के आ गई, रंगदार कर लिए, बहनों द्वारा ही कहने सुधर लिए, लेकिन पीछे पड़े पछताना, पिलाना और पिलाना, पिलाना और पिलाना, पिलाना और
बार ताली तो बजाई दिया करो। यहाँ देखो और क्या, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती, जरा तो खड़े हो गए। सोने वालों को थोड़ा धक्का मार दिया करो, ऐसे ना मारो, मारियो संभाल के। हम बता रहे हैं लेकिन मारना मत, नहीं तो चालू हो जाओ फिर कथा पीछे पड़ जाए, धै मुक्का चालू। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज भगवान बोले प्रीतना सज धज के आ गई, ओहो श्रृंगार कर लिए, आहा गहनों के द्वारा ही गहने भी धर लिए। ओ मौसी सज धज करके तो इतनी आई है लेकिन सब बेकार है, क्यों? पीछे पड़े पछताना, और नहीं मानती है तो पिलाना और पिलाना, पिलाना और पिलाना। आज भगवान को दुग्धपान कराने लगी, और जैसे भगवान को दुग्धपान कराने लगी भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव नेत्र बंद क्यों कर लिए प्रभु ने? तब कहा कि सुनो, भगवान का एक नेत्र है सूर्य और एक है चंद्रमा। भगवान बोले कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे बाद में मारे और सूर्य चंद्रमा को क्रोध आ गया, अगर कहीं सूर्य ने नेत्र तेज खोल दिया तो ये जल करके पहले ही मर जाएगी। दूसरा कारण बताया, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोले अभी मैं इसके प्राणों का पान करूंगा। बातें बंद नहीं तो अभी ओम जय जगदीश हरे आरती करवा देंगे। तुम तो कथा कहो, हम तो अपनी बातें कर रहे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन आज इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोले सुनो, अभी मैं इसके प्राणों का पान करूंगा, प्राणों को पीऊंगा, और जब मैं इसके प्राणों को पीऊंगा तो ये तेज रोएगी, रोएगी चिल्ला। जब मैं भक्त के आंसू देख लेता हूँ तो मौसम लहो नहीं जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। और जैसे पूतना दुग्धपान कराने लगी भगवान स्तनपान आज प्राणों का पान करने लगे, और जैसे प्राणों को पीने लगे पूतना जोर से चिल्लाई, अरे यशोदा बचाइयो बचाइयो, अरे यशोदा हटा ले अपने लाला को, हटा ले अपने लाला को। अगर आज जिंदा बच गई तो जीवन में कभी भी गोकुल में पैर नहीं रखूंगी। कन्हैया बोले जब खुशी बचेगी तब तो दोबारा आने की सोच। मैंने बहुत समझाया लेकिन मैंने हद मचा रखी है, बहुत समझाई पर तू नहीं मानी, तो अब समझ ले। आज भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया, और जैसे पूतना के प्राणों को पिया पूतना धड़ाम से आज जमीन पर गिर गई, धराशायी हो गई। बोली बाल कृष्ण लाल की। जमीन पर गिरी, उसी समय न जाने कितने वृक्ष टूट गए धड़ाम से। बहुत बड़ी विकराल थी। यशोदा ने देखा काफी देर हो गई, वो हमें जो बहन हमारी आई थी वो दिखाई नहीं पड़ रही, लाला को लेकर कहाँ चली गई? ज्यादा ही लाड़ लुटा रही है, ज्यादा ही दुलार कर रही है, कहाँ गई? सब में ढूंढा जब नहीं मिली तो गांव में हल्ला मच गया। एक बाल घातनी आई है जो सबके बच्चों को मार रही है, जितने 10-5 दिन के बच्चे सबको मार रही है। अब तो सब घबराए, हाय हाय यशोदा को लाला नहीं मिलना, कहीं वही तो नहीं लेके गई। तब सब चारों ओर सब भागे ढूंढने के लिए, जब कहीं ना मिले यशोदा पागल सी हो गई, हाय रे मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं लाला को। तो देखा कुछ ब्रजवासी गौएं चला रहे थे, वो लौट करके आए, दौड़ते हुए आ रहे थे। यशोदा मैया, अरे मैया, हाँ तेरो लाला यमुना के तट पे एक राक्षसी के ऊपर पड़ो है। सारे नगर के लोग एकत्रित हो गए। पूतना इतनी विकराल है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसके ऊपर से लाला को उतारे। मर गई है लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की। ऐसो ना हो कहीं अगर जरा सी सांस भी अटकी भाई और जाने सांस नहीं तो नाक के छेद भाई सीधे चले जाएंगे सटाकते। हाँ हाँ नहीं कोई जा रहा। पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए, तब भगवान ने ऊपर से उतारा। आज यशोदा ने हृदय से लगा लिया, हाय रे हाय बलिहारी जाऊं लाला,
कन्हैया बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा डर गए हो, बहुत डर गए हो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, सब खड़े हैं ब्रजवासी। तभी नंद बाबा ने कहा हमारे ब्रज की परंपरा है कि जिसका कोई ना हो उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। हर जगह ये नियम होता है, जिसका कोई नहीं होता है और यदि वो दुनिया छोड़ गया तो अंतिम संस्कार तो कर ही देना चाहिए। गई तो इतना सुगंधित धुआं निकला कि जितने लोग खड़े थे सब आज आश्चर्यचकित हो गए कि राक्षसी के शरीर से सुगंध। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव हमें शंका होती है, हमें शंका होती है। कैसे? अरे वो तो राक्षसी थी, राक्षसी के शरीर से तो सुगंध नहीं दुर्गंध आनी चाहिए, पर सुगंध क्यों आई? तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजन तुम बड़े भोले हो। क्यों? भगवान का नियम है, कितना भी पापी हो, सन्मुख हो जीव में जबहि जन्म कोटि अग्नासम तबहि, भगवान के सामने चला जाता है तभी उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, हजारों पाप जल करके खाक हो जाते हैं। और यहाँ तो सोचो प्यारे, पूतना ने तो वो प्राप्त कर लिया है, वो स्थान पा लिया है जो शायद देवकी को भी न मिला। भगवान पूतना की गोद में गए हैं, पूतना ने दुग्धपान कराया है। सोचो जिसकी गोद में साक्षात जगत पिता जगदाधार मेरे मुकुंद, मेरे माधव, मेरे राधा वल्लभ, जिसकी गोद में साक्षात चले गए हो, वो राक्षसी कहाँ रही? वो राक्षसी कहाँ रही? वो जिसे एक बार स्पर्श कर लेते हैं फिर वो तो शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा हो। पूतना की गोद में गए हैं, पूतना का स्तनपान किया है, इसलिए वो एक माँ हो गई, यशोदा जैसी हो गई थी। और जो भगवान की साक्षात माँ हो गई हो तो फिर उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है? पूतना के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला जो कुछ दूर गया और लौट करके आया, भगवान में ही विलीन हो गया। मैया लौट करके आई, लाला के बराबर अनाज तौल करके ज्योतिषियों को दे दिया, हे भगवान आज मेरा लाला मरते मरते बचा है। धीरे धीरे कन्हैया 22 दिन के हुए तो भोजराज कंस ने देखा कि पूतना अभी तक नहीं आई, पता चला मर गई। कन्हैया 22 दिन के हुए तो सक्टासुर को भेज दिया, जाओ मार करके आओ। सक्टासुर गया, कन्हैया 22 दिन के हो गए हैं तो उत्सव मनाया जा रहा है, सारे कुर्मा वंशियों को जीवनार चल रहा है, भोजन कराया जा रहा है, लाला 22 दिन का हो गया। सक्टासुर गया पक्षी के रूप में और महलों में प्रवेश कर गया। मैया सबको भोजन परोस परोस करके खिला रही थी, आंगन में पालना रखा था तो बीच में बार बार निकलने में परेशानी हो रही। मैया ने कहा लाला सो गया है और बार बार आने जाने में सब रिश्तेदार आ रहे, मेहमान आ रहे हैं, कहीं ये जग गया तो होएगा। तो मैया ने एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी, और गाड़ी के नीचे पालना खसका दिया और उसी गाड़ी के ऊपर बर्तनों का भरा हुआ छबड़ा, बर्तनों का भरा हुआ डलिया, जैसे रैक बोलते हैं आजकल, रैक है ना, बर्तनों का भरा हुआ वो डलिया रख दिया और उसी पर सक्टासुर जाकर के बैठ गया। बोले ये जगह ठीक है, कन्हैया जी गाड़ी के नीचे पालने में पड़ा है, यही पंजों में दबाऊंगा और कोई देखेगा भी नहीं, लेकर के चला जाऊंगा। भगवान कन्हैया ने देखा, हे भगवान हमारे जन्म की खुशी में उत्सव मनाए जा रहे हैं और हम ही कोने में फेंक दिए गए, हम ही कोने में पड़े हैं, कोई नहीं देख रहा। सक्टासुर आया और कहता है लाला जरा सी तुम पलक झपकाओ और हम तुम्हें पंजों में दबा करके ले जाएं। भगवान बोले सक्टासुर हमें कहाँ समझ रहे हो तुम, अभी पूतना मौसी मरी है, ज्यादा दिन नहीं हुए। बोले पूतना मौसी नहीं हूं मैं जो तुम प्राणों का पान करो और मैं मर जाऊं, मैं सक्टासुर पंजों में दबाऊंगा, सीधे मथुरा ले जाऊंगा। भगवान बोले तो आ जाओ फिर, तुम कहते हो कि हम पलक झपकाएं और हम कहते हैं जरा सी मेरी मैया इधर उधर हो जाए, कोई हमें देख ना रहा हो, और अभी हम आटा दाल का भाव तुम्हें बताते हैं, अभी पता चलेगा तुम्हें। धीरे से आगे खस के पालना में और खसक करके हाथ पैर फड़फड़ा करके खेलने लगे।
ब्रज की भाषा में कहते हैं ना, पूत के पांव पालना में ही दिख जाते हैं कि क्या करे बोले आगे। खूब फड़फड़ा करके खेले और जैसे खेलने लगे सक्टासुर एकदम झपेटा मारा और जैसे पंजों में दबाना चाहा भगवान एक पाद प्रहार किया और जैसे लात मारी ये जमीन पर और जैसे ही गिरा तो बर्तनों के ऊपर बैठा था और जब गिरा तो बर्तन पूरे आंगन में खनखान 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 पूरे फैल गए। मैया भागी, हाय रे, अरे ये बर्तन की डलिया तो हमारे कन्हैया के गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर रखे थे। दौड़ करके आई तो देखा सक्टासुर मरा पड़ा है। मैया पागल सी हो गई, हाय भगवान बच गया मेरा लाला। कन्हैया ऐसे सहमे से पड़े हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो, इन्होंने कुछ देखा ही कहाँ है। 27 दिन के हुए तो तड़ावर्त को भेज दिया। बवंडर के रूप में आया, गोल गोल आंधी बन करके। यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लिए बैठी हैं। इतना वजन बढ़ा दिया भगवान ने अपना, इतना भार बढ़ा दिया कि मैया ले नहीं पा रही, गोद में नहीं लिटा पा रही है। तो लाला को उठाया, पालना में लिटा दिया। मन में विचार करने लगी। अचानक दोपहर में ये धूल भरी आंधियां, अंधेरा छा गया, कहां से क्या है। बाहर निकल करके देखने गई, इससे पहले कि मैया आ पाती तड़ावर्त अंदर घुसा और बवंडर में फंसाया लाला को और लेकर के चला गया। भगवान बोले, ओरे छोड़ दे, 2 मर्डर कर चुका हूं। हाँ काहे को मर में डोल लो है तू, छोड़ दे। तड़ावर्त बोला, मैं पूतना नहीं जो तुम मार दो, मैं सक्टासुर नहीं जो तुम मार दो, मैं बवंडर के रूप में हूँ, हवा के रूप में तुम मार नहीं सकते। भगवान बोले, वो तो अभी पता चलेगा। अरे छोड़ दे। बवंडर ने नहीं छोड़ा, तड़ावर्त ने नहीं छोड़ा और फंसा करके ले गया। जैसे ही यमुना, इससे पहले कि यमुना पार कर पाता, भगवान बोले, तड़ावर्त छोड़ रहा हो कि नहीं? बोले नहीं। छोड़ेगा कि नहीं? नहीं। एक मुष्टिका का प्रहार किया और जैसी मुष्टिका जमाई तो एकदम जमीन पर गिर पड़ा। बोली बाल कृष्ण लाल की। 27 दिन के हैं तभी तड़ावर्त को मार दिया, खत्म। धूल भरी आंधियां खत्म। उसी समय मैया दौड़ करके आई, हे भगवान मैं भूल कैसे गई कि मेरे लाला को तो खतरा है, जब से जन्मों है तब से न जाने राक्षस रोज आते हैं, मैं भूल कैसे गई। दौड़ करके देखने गई पालना में तो मेरे ठाकुर जी नहीं है। अब तो मानो मैया के प्राण ही चले गए हों। हाय रे, अगर मैं जानती तो मैं काहे को अकेलो छोड़ती। अब तो रो रो करके बुरा हाल कर लिया, सबको बता दिया, लाला ना जाने कहाँ गया, कौन ले गया। तभी सब दौड़े भागे, जा करके देखा नंद बाबा ने तो कन्हैया यमुना के तट पर एक राक्षस के पास पड़े। आज लाला को लेकर के आए, बार बार नजर उतारी, बार बार लाला के नाम का दान किया। यशोदा रो पड़ी, बाबा अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, जिस दिन से लाला जन्मा है रोज राक्षस आते हैं। नंद बाबा बोले, तू बड़ी पागल है, इन राक्षसों के पीछे क्या हम जन्मभूमि छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे कन्हैया जब कुछ बड़े होने लगे तो मैया ने कहा, नामकरण तो हो ही जाए, लाला का नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य पुरोहित हो राजन, गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं तो गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी ने सलाह दी, अगर नामकरण ना कराओ तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? तुम्हारे घर में कितना भी कम करोगे, कितना भी कम करोगे, नामकरण करोगे तो फिर भी इतना बड़ा उत्सव हो जाएगा कि सबको खबर पहुंच जाएगी। और अगर कंस को मालूम पड़ गया तो कोई ना कोई राक्षस पुनः भेज देगा, इसलिए नामकरण मत कराओ। यशोदा बोली, नहीं नहीं नहीं, नामकरण तो होना चाहिए। तो फिर घर में न करवा करके गुप्त रूप से गौशाला में लेकर के चलो और गौओं की खरक में नामकरण संस्कार करते हैं। रोहिणी मैया के लाला का नाम रखा बलराम। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए, इसलिए उनका दूसरा नाम संकर्षण, दाऊ भैया के नाम से जो विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। यशोदा के लाला का नंबर आया, मैया कहती नाम रखो। गुरुजी बोले, जाको तो नाम ना ही रखाओ तो बेहतर है। मैया बोली, हाँ हाँ हमें पहले ही मालूम होती, गोरे गोरे न को भूरे न को जमाना है, काले न को कौन है। अरे रोहिणी को लाला आज को भूर हुए तासो 3-3 नाम धर दिए और मेरो कारो करूट हुए तासो एको नाम नहीं धरो। तुम जे मुंह देखी बातें मत करियो, नाम तो धरना होगा।
मैया बोली सुनो गुरुदेव नाम रखो। गुरुजी ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाम मत रखो, जितनी ये लीलाएं करेगा, बड़ी लीलाएं करेगा ये, और जितनी लीलाएं करेगा उतने ही नाम इसके हो जाएंगे, इसलिए इसके नाम ना रखो। नहीं नहीं नहीं, नाम तो रखो। गुरुदेव ने देखा, बोले ये हर युग में, सतयुग में तो ये श्याम वर्ण का, विष्णु थे तो भी सांवरे, राम बन करके आए तो भी सांवरे, और बोले अब ये द्वापर में आए हैं लीला पुरुषोत्तम बन करके तो भी कृष्ण वर्ण के अर्थात सांवरे, तो इनका क्यों ना हम श्री कृष्ण ही नाम रख दें। गुरु जी ने नाम रख दिया श्री कृष्ण। मैया बोली हे भगवान इतना बड़ा एहसान करो, ऐसा नाम धरो कि जाको नाम लेत में जीव लपेटा ले जाए, जीव तक टेढ़ी हो जाए, तो जाके कर्म कितने सीधे होंगे। भगवान कहते हैं तुम्हें क्या पता, हमारे कृष्ण में जो नीचे ऐसी टेढ़ी राह लगी है ना कटिया जैसी, जो एक बार जब फंस गए हो तो प्यारे निकलने वालों नहीं है। यही तो लीला है माधव की। सुखदेव जी ने कहा आज नामकरण हुआ, नाम पड़ा श्री कृष्ण। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो धीरे धीरे कुछ समय हुआ, तभी सुखदेव जी ने कहा राजन कन्हैया धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे। मैया ने बजने वाली पायल पहना दी, छम छमा छम दौड़ते हैं, एक मोर पंख का मुकुट बना दिया, एक छोटी सी लकड़ी छोटी सी बांसुरी दे दी। कन्हैया घुटनों के बल चले और धीरे धीरे पैरों पे चलते हैं तो पीछे पीछे पूरा घर दौड़ता है। अपने घर में ही देख लीजिए, छोटा सा लाला हो या लाली हो, घुटनों चले तो सब पीछे पीछे दौड़ते हैं, और पहली बार जब पैर रखना खड़े होना सीखता है ना तो सब उसके पीछे दौड़ते हैं। अरे 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 देखो देखो, आज ऐसे ही ठाकुर जी चलते हैं तो सब पीछे पीछे दौड़ते हैं। सुखदेव जी ने कहा प्यारे कन्हैया मैया माखन मथ रही है। कन्हैया गए मथानी को पकड़ लिया। मैया बोली लाला मुझे बड़ो काम करना है, यहाँ बैठ जाओ। कन्हैया को बिठा दिया, फिर मथने लगी, फिर कन्हैया फिर मथानी पकड़ ली। मैया बोली ओ दारी के हमें काम नहीं करने देना। जमीन पर बिठाया और फिर मथने लगी। अब तो कन्हैया पीठ पर चढ़ गए। मैया बोली हाय रे हाय, गिर जावे हो तो ये दांत दांत सब टूट जाएंगे दारी के। बार बार पकड़ के बिठावे, माने ही ना। मैया को आया गुस्सा है रे, इतनी देर से समझा रही हूँ, दारी के समझ में नहीं आवे तो पकड़ो और यहाँ बैठ जा। गुस्से में बिठा दिया और फिर मथने लगी, और जैसी मथने लगी कन्हैया बोले हाय रे मैया को जो मटकिया बड़ी प्यारी है, जो मटकी के पीछे हमें 4 बार जमीन पे बिठाया जाए। आज जे घर में रहेगी मटकिया या मैं रहूंगा। पहले की मैया माखन मथती थी ना तो मटकी के नीचे थोड़े थोड़े से पत्थर कंकड़ लगा लेती थी सहारे के लिए, कहीं इधर उधर डिसबैलेंस ना हो जाए, है ना। हाँ हमारे यहाँ तो होता है नहीं होता था। अब तो ये बात ही नहीं है मथने वाली। सुखदेव जी ने कहा राजन मटकी के नीचे पत्थर लगा रखे थे मैया ने, तो कन्हैया ने धीरे से एक पत्थर खींच लिया और मैया जैसी मथने लगी सो एक मारा पत्थर भाई मटकी में, और जैसी मारा तो 9 लाख गैया है घर में, सोचो दही कितना होएगा। और फूटो मटका, और जैसी मटका फूटो आ रहा सरा रहा जे दूध दही की गंगा बह गई घर में। अब तो मैया ने कहा मैया री जाने तो मेरे सास की हाथ में मटका फोड़ दिया। मैया को 2 चीजें बड़ी प्यारी होती है, एक तो ये गोबर के कंडा और दूसरे जो मिट्टी के बर्तन बड़े प्यारे होते हैं। आज जैसे मटका फूटो मैया ने उठाया डंडा, अरे हाय एक तो दूध दही को अपमान और दूसरे मटका फोड़ दिया, आज तो दंड दूंगो दंड, और ऐसा बांध के मारूंगी। कन्हैया भागे के पकड़े ले पहले, कन्हैया इधर मैया इधर, खंबे के आसपास 100 चक्कर लगवा दी। मैया बोली हाय रे कब पकड़ पाऊंगी इसे, और निकल करके भागे गांव में, और जैसे गोकुल की गलियों में भागने लगे, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया बोली दारी के पकड़ पाई तो छर छुटा दूंगी, इतना मारूंगी। कन्हैया कहते पहले पकड़ ही ले।
और खड़े हो जाते हैं, और जैसी मैया जाती है तो फिर भाग खड़े होते हैं। अब तो मैया रोने लगी, हाय रे कैसे पकड़ूं। भगवान मानो संदेशा देते हो, संकेत करते हो, मैया राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर हमें पकड़ना चाहती हो तो प्रेम से पकड़ोगी तो हम पकड़ में आ जाएंगे, और अगर गुस्से में पकड़ना चाहोगी तो पकड़ने की तो बात छोड़ो, छू भी नहीं पाओगी। मैया रो पड़ी, और जैसे रोने लगी सो कन्हैया एक जगह खड़े हो गए, और मैया धीरे धीरे छुपके गई और एकदम चपेट करके पकड़ लिया। और जैसे पकड़ा फिर गुस्से में अब बांधूंगी, और अब बांध के दारी के इतनी मार लगाऊंगी कि तुम्हारी देह सुझा दूंगी। कन्हैया बोले अपने बांध के दिखा, बांध के दिखा। गुस्से में बांधेगी ना, बांध के दिखा। मैया रस्सी ले आई, गुस्से में पेट से बांधी और खसीट करके ले गई, चलो तुम्हें उखल में बांधेंगे। और जैसे उखल में बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी। अच्छा एक में नहीं बांधो, 2 में बंधेगो। 2 रस्सियां इकट्ठी कर ली, और जैसे 2 रस्सी लेकर के आई बांधने लगी, फिर 2 अंगुल छोटी। मैया बोले हाय रे दारी को, 2 में भी नहीं बंधो, अब बंधेगो। बहुत सारी रस्सी इकट्ठी करी, बोले तू का तेरा बापू बन जाएगा। और लगाई रस्सी में गांठ और लगी बांधने, जैसे ही सो 2 अंगुल छोटी। परीक्षित जी बोले गुरुदेव हमें समझ में नहीं आ रहा, जब एक रस्सी थी तो 2 अंगुल छोटी, 2 रस्सियां फिर भी 2 अंगुल छोटी, 10, 20, 50, 100, 200, 500 इकट्ठी हो गई रस्सियां, और फिर भी 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है। एक हाथ कम पड़ जाती, 2 हाथ कम पड़ जाती, 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ रही है। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन गुण है 3 प्रकार के, सत रज तम। शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान के अंदर शतोगुण विद्यमान है, यशोदा के अंदर 2 गुण विराजमान है, रजोगुण भी और तमोगुण भी। एक तो ये भी सोच रही है राजा का बेटा है, हमारा इकलौता बेटा है, बांधूंगी तो ये रोएगा, और ये रोएगा तो हमें और कष्ट होगा। और दूसरी तरफ तमोगुण भी है कि अगर नहीं बांधा, अगर पहली बार गलती पर दंड नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में और आदत पड़ेगी। गुस्सा भी है, तो 2 गुण विद्यमान है माँ के अंदर, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। और जैसे ही रोने लगी मैया, हे भगवान मैं तो आज पागल हो गई जी छोरा के चक्कर में, जे कब बंधेगा कैसे बंधेगा जाने बहुत मचा रखी है। और रोने लगी, और जैसे ही रोई तो तमोगुण हृदय से चला गया, और जैसे तमोगुण गया भाव आ गया, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। रोते रोते बांधने का प्रयास किया तो ठाकुर जी बंध गए, और जैसे ही बंधे, इस लीला के पीछे भी किसी न किसी भक्त का कल्याण सुनिश्चित है। दरवाजे पर 2 वृक्ष हैं यमलार्जुन के, एक है नलकुबर, दूसरा है मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र हैं, दोनों को श्राप लगा है, दरवाजे पर है। कैसे कल्याण होगा, बोले जब बाल कष्टाल आएंगे लीला करेंगे तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान कन्हैया घसीट करके उखल को ले गए, और दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। उखल ऐसा फंस गया, लगाया जोर, और जैसे लगाया जोर जड़ से उखड़ गए। कन्हैया ने देखा मैया देख तो नहीं रही, गिरने की आवाज नहीं आने दी। दोनों अपने अपने रूप में आए, प्रणाम किया। भगवान बोले जल्दी भागो, जल्दी नहीं तो माँ आने वाली है। दोनों अपने अपने रूप में आए और भागे, वहां से प्रणाम करके चले गए अपने लोग को। उसी समय धड़ाम से आवाज हुई, और जैसे वृक्षों के गिरने की आवाज हुई मैया भागी, हाय 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 मैं कितनी पागल, मैंने लाला को बांध दिया, ये वृक्षों से कैसे पहुंच गए, दोनों वृक्ष गिर गए, हाय रे लाला दब गया, मर गया। दौड़ करके गई तो कन्हैया सहमे से बैठे गुस्से में। नाम पड़ा भगवान का दामोदर, बोलिए दामोदर भगवान की। दाम कहते रस्सी को, उधर से बंधी है, लीला कर रहे हैं, नाम हो गया दामोदर। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन आज जैसे जैसे समय हुआ तभी मैया माखन का कटोरा लेकर के आई, कन्हैया को माखन खिला रही है, कन्हैया नहीं खा रहे। इधर खिलाती तो इधर मुंह घुमाते हैं, और जब इधर खिलाती तो इधर मुंह करते हैं। गोपियां गली से निकल करके जा रही थी रास्ते से, गोपियां बोली हाय भगवान कौन सा ऐसा दिन आवेगा जब ये लीला हमारे घर में भी ऐसे करेंगे, हम खिलाएं और ये ऐसे रूठे मनाएं।
कौन सा दिन आएगा जब हमारे घर में आएंगे? भगवान बोले चिंता न करो, जरूर आएंगे। गोपियां बोली ऐसे नहीं, फिर ऐसे आओगे तो सास हमें मारेगी। माखन खाओ और सबकी नजर से बच जाओ। कन्हैया बोले तो ऐसे कैसे बात बनेगी? गोपियां बोले चुरा करके खाओ, हम देख लेंगे तो भी कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है। गोपियां कहती है लाला एक दिन मेरे घर आ जाना। बुला रही हो कि नहीं? बुलाओगी? अच्छा ठीक, बुलाओ। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना।
जाओ कन्हैया पहुंचो। गोपियों के घर चोरी करने जाते हैं और चुरा करके खाते हैं। कन्हैया जिसके घर में जाते हैं वो भी शिकायत करने आती है और जिसके श्री सुखदेव जी ने कहा राजन धीरे धीरे भगवान कन्हैया और बड़े हुए तो भोजराज को इसको चैन नहीं पड़ता है, काल कैसे मरेगा। तो देव ऋषि नारद ने जाकर के कहा जाओ और जाकर कालीगढ़ में रहता है कालिया नाग, वहाँ जाएगा तो कालिया नाग डस लेगा और ये मर जाएगा। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और काली दह लीला करी है। काली दह पर गए और वहाँ गेंद का खेल खेला। खेलते खेलते गेंद फेंकी काली दह में और जा करके कालिया नाग को नाथा। 1 करोड़ नीलकमल के पुष्प लेकर के आए हैं और जैसे ही 1 करोड़ नीलकमल के पुष्प ला करके कंस के यहाँ भिजवा दिए। कालिया नाग को वहाँ से रमणतीर्थ पर्वत पर भेजा। नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी प्रभु हम रमणतीर्थ पर्वत पर जाएंगे तो हमें कालिया नाग डस लेगा, इसलिए हमें गरुड़ खा जाएगा, हम कैसे जाएंगे। भगवान ने कहा हमारे पैरों के निशान तुम्हारे सिर पर होंगे तो तुम्हें गरुड़ नहीं खाएगा। आज कालिया नाग को नाथ दिया और रमणतीर्थ पर्वत पर भेज दिया। काली दह का जल पवित्र किया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बोली माँ कंचोर भगवान की जय। एक दिन भगवान कन्हैया सो करके जागे हैं। कार्तिक का महीना है, तिथि 14। सारे ब्रजवासी घर को लीप पोत करके चौक पूर करके और 56 भोग लेकर के चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? देवराज इंद्र का पूजन करने। कन्हैया ने सबको अपने रंग में रंग लिया और लेकर के चले हैं गिरिराज पूजन की ओर। बोलिए गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। कौन कौन चल रहे हो? हाथ खड़े करो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरो मनुआ।
बालकृष्णाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। 3 बार भगवान की जल छोड़िए। आचमनीयम जलम मुक्षुभ्यर्धम जलम उत्तरापोषणम जलम समर्पयामि। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जो भी गिरिराज जी का पूजन करना चाहते हैं एक एक करके बाद में आ सकते हैं, अभी नहीं, अभी तो बस एक भजन और होगा, उसके बाद में ठाकुर जी की आरती और कल यहाँ से आगे की कथाएं बड़ी प्यारी है। बोली गिरिराज महाराज की जय हो। बड़े विधान से पूजा। छटा तेरी किसे नारी है महाराज, छटा तेरी नारी है। गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी किसे नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी किसे नारी है गोवर्धन
बोली गिरिराज महाराज की। अच्छा, भगवान ने इतनी बड़ी पूजा कराई 56 भोग से। आज सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा करो भगवान ने, और देवराज जी की पूजा न करा करके आज गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई, और सबसे कह दिया आज के बाद कोई इसे बेढंगी दुनिया के चक्कर में नहीं पड़े गए बाबा। बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में बुलानी। तुम तो गिरिराज जी का पूजन करो। आज सारे ग्वाल वाल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और गिरिराज जी की 56 भोग से पूजा करा रहे हैं। एक तो गोपाल के रूप में खड़े हैं सामने, और दूसरे स्वयं गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए और बोले बाबा अपने हाथ से खिलाओ। अब सारे ब्रजवासी अपने अपने हाथ से खीर, पूरी, पुआ, पापड़, गुजिया, चमचम, छेना, इमरती, बालूशाही, कढ़ी, चावल, भात, पकौड़ी, कचौड़ी, रबड़ी। अब तो मुंह में बाढ़ आ रही है, बाढ़ है ना, लार आ रही ना मुंह में सुन करके। सबको मिलेगा, सबको आज 56 भोग से पूजा कराई। सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरो देवता तो ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ से पहले कभी खाए को मिलो ही ना होए। सब खवारे, सब खाता जा रहा है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। बड़ो भूखो है तेरो देवता। कन्हैया बोले सब आंखें बंद करो। सबने नेत्र बंद करे। उसी समय भगवान ने अपनी लीला कर दी। सारे पात्र में प्रसाद रखा है, सबके सब प्रसाद भरे रखे हुए हैं। जय जयकार होने लगी, नाचने गाने लगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की प्रजासनि पशुधनि लोकसन्नभयसनि प्रजापहुलामय हे गिरधर तेरे Oh
जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो यारी चमेले में बसाओ यारी चमेले में बसाओ के बिहारी तेरे आरती गाओ के बिहारी आरती गाओ ओ दास अनाथ के नाथ आप हो 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 सुख दुख जीवन जाने दास आप हो सुख दुख जीवन जाने दास आप हो प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ प्यारी छवि के बिहारी तेरे आवाह सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः बालकृष्ण जगनेन जगमय जन्त देवान् तानि धर्माणि उर्वाण्य हरि ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् प्रवाल तुलसीद जरीबे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जो पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्ण देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो बालकृष्ण भगवान की गिरिराज धरण की गिरिराज महाराज की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राम जी सरकार की शंकर भगवान की समस्त ग्राम देवताओं की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन